तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि आज हमने कौन सा वर्कआउट किया। तो पहले तो मैं आपको अपने पिछले सेशन के बारे में बता देता हूँ, जो कि था चेस्ट डे। तो उस दिन तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि घर में मेहमान आए हुए थे, तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो जो हमने वर्कआउट किया था वो था, पहले था हमारा इंक्लाइन डंबल प्रेस, और जो दूसरा वर्कआउट था वो था हमारा फ्लैट डंबल प्रेस, और जो हमारा तीसरा वर्कआउट था वो था केबल फ्लाइज, और जो हमारा चौथा वर्कआउट था वो था हमारे यूनिलैटरल लैटरल रेजेस डंबल से, और जो हमारा पांचवा वर्कआउट था वो था हमारा डंबल ओवरहेड प्रेस। तो इंक्लाइन डंबल प्रेस के जो है हमने अपने 4 सेट्स किए थे, और फिर फ्लैट डंबल प्रेस के 3 सेट और केबल फ्लाइज के 4 सेट। तो उस दिन तो जिम हमारा खाली था, तो इसलिए हमने केबल फ्लाइज के 4 सेट किए आराम से और कंट्रोल वे में। तो इसीलिए हमने और कोई फ्लाई का वेरिएशन नहीं किया। तो चेस्ट के लिए हमने बस यही 3 वर्कआउट्स किए थे, और शोल्डर के लिए हमने 2 वर्कआउट्स किए थे, जो कि था हमारा एक लैटरल रेजेस डंबल से, और ये मैं यूनिलैटरल करता हूँ। और इसके बाद जो हमारा आखिरी वर्कआउट था वो था हमारा डंबल ओवरहेड प्रेस। तो यहाँ पर मैं आपको उस दिन की कंडीशन दिखा देता हूँ, जो कि हमने आकर रिकॉर्ड कर लिया था जल्दी जल्दी में। तो इसमें तो कोई वॉइस ओवर नहीं करना पड़ता है, तो ये ठीक ही था। तो यही था हमारा उस दिन का कंडीशन। तो चलिए बात करते हैं अपने आज के वर्कआउट के बारे में। तो आज था हमारा बैक डे। तो पहले तो हमने अपना वार्म अप किया, जो कि हम करते ही हैं, शोल्डर का वार्म अप और फिर लोअर बैक का वार्म अप और थोड़ा सा आर्म्स का वार्म अप। और इसके बाद जो हमारा पहला वर्कआउट होता है वो होता है बारबेल रोइंग। तो पहले मैंने 2-3 वर्कआउट जो है केबल रोइंग से भी किया, तो मुझे कुछ खास फील नहीं आ रहा था आज, तो फिर मैंने लास्ट में बारबेल रोइंग ही किया। मतलब मेरा जो हैमस्ट्रिंग है ना वो अभी भी एक्टिव है, तो मैं सोच रहा था कि बारबेल रोइंग ना करूं, लेकिन और कोई रोइंग में मुझे फील नहीं आ रहा था आज, तो इसलिए मैंने लास्ट में बारबेल रोइंग ही किया। तो इसके हमने टोटल 4 सेट्स किए, जो कि हम करते ही हैं। और एक सेट था हमारा 20 केजीज से, और बाकी जो सेट्स थे हमारे 3 वो थे हमारे 17.5 केजीज से। तो 20 केजीज में हमारे 10 रेप्स आ रहे थे, और उसके बाद हम पासेस कर रहे थे, या फिर मतलब फॉर्म बिगाड़ के कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने इसको और बढ़ाना सही नहीं समझा और मैंने वेट ड्रॉप किया। तो वर्कआउट तो ये हमारा काफ़ी अच्छा गया। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट था वो था हमारा लेट पुल डाउन, जो कि था नॉर्मल बार से। तो इसके भी हमने 4 वर्किंग सेट किए, और इस पर हमारा आज पीआर था। मतलब मैं वेट्स तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो स्टिकर जो है थोड़ा हट गया वहाँ पर, तो फिर भी मुझे प्लेट्स याद है। तो हम जो नॉर्मल प्लेट्स करते हैं उससे आज हमने एक प्लेट ज़्यादा में किया, और वो भी एकदम 10 क्लीन रेप्स। और उसके बाद हम पार्सल्स कर रहे थे। तो ये भी हमारा आज काफ़ी अच्छा गया। और हाँ, मेरा जो फ़ोन का ट्राइपॉड है ना वो थोड़ा टूट गया है, तो इसलिए मैं मतलब जिस एंगल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने किया है आज, मतलब जहाँ पर मैं फ़ोन रख कर कर सकता था मैंने रिकॉर्ड किया है। तो वो मैं 1-2 दिन में फ़िक्स कर लूँगा। तो इसके बाद जो हमारा तीसरा वर्कआउट था वो था हमारा यूनिलैटरल केबल रोइंग। तो इसके भी हमने 3 वर्किंग सेट किए, और शुरू में मैंने एक सेट वार्म अप लिया था। तो ये तो मैं जितना हो सके अंडर हैंड ग्रिप से ही करने की कोशिश करता हूँ, और फॉर्म सही रखने की कोशिश करता हूँ। तो आज केबल मशीन खाली था, तो इसलिए हमने इसको ढंग से किया, और ये भी आज हमारा काफ़ी अच्छा गया। और हम अराउंड 12 रेप्स कर रहे थे, और इसके बाद हम 3 से 4 पासेस कर रहे थे। तो इसके बाद जो हमारा आखिरी वर्कआउट था वो था हमारा स्ट्रेट आर्म केबल पुल डाउन्स। तो इसके भी हमने 3 वर्किंग सेट किए थे, और इस पर भी जो हमारे रेप्स आ रहे थे वो अराउंड 10 to 12 क्लीन थे, और इसके बाद हम पासेस कर रहे थे। तो ये भी हमारा आज काफ़ी अच्छा गया। तो यही था हमारा बैक का टोटल वर्कआउट्स। लेकिन आज जो है हमने अपना असिस्टेड पुलअप भी किया, जो कि मशीन पर था। तो ये तो मैं अपने बैक को फील करने के लिए कर रहा था, मतलब मैं अपने मसल कॉन्ट्रैक्शन को फील करने की कोशिश कर रहा था आज। मतलब मसल माइंड कनेक्शन को मैं इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ अपना, और तो इसलिए मैं इसको जितना हो सके कंट्रोल वे में कर रहा था, और मैं अब ये करूँगा अपने हर बैक सेशन में लास्ट में 2 सेट। तो जो हम अपने बैक मसल को इसमें ज़्यादा अच्छे से फील कर पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको आज की कंडीशन दिखा देता हूँ। Oh my God, let me show you what I got. This beat is so hot. Oh my God. तो यही था हमारा आज का कंडीशन, और बाकी सब तो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए मैं आपको पहले अपने डाइट दिखा देता हूँ। तो आज से जो है हम अपना 4000 कैलोरीज पर हैं, और प्रोटीन तो 150 से 160 ग्राम है, और जो कार्ब्स है वो होगा 600 ग्राम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि मैं जो है रॉ फूड्स रखने की कोशिश करता हूँ अपने डाइट में। और जो मॉर्निंग में था हम पीनट बटर यूज़ कर रहे थे, तो वो मेरा पहले का बचा हुआ था, इसलिए मैं उसको यूज़ कर रहा था, और वो अब ख़त्म हो चुका है। तो उसके जगह पर अब जो है हम अपना 25 ग्राम पीनट्स ही यूज़ करने वाले हैं, और हमने किया भी था कल, मतलब कल से हमने शुरू कर दिया वो करना। तो यही है, तो इसीलिए हमारा जो कैलोरीज है वो इंक्रीज़ हो गया है, और जो प्रोटीन है वो भी लगभग मतलब सेम ही है, ज़्यादा कोई चेंजेस उसमें है नहीं। और जो हमारा आज का बॉडी वेट है वो है 68.90 केजीज, जो कि इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि हमने कल कुछ चीट मील्स किए थे, जिसमें से कि एक था ये हमारा बादाम शेक, और फिर कुछ मिठाइयाँ भी थी, जो कि मैं यहाँ पर आपको इमेजेस लगा दूंगा। तो मैं वैसे चीट मील करता नहीं हूँ, लेकिन जब आप किसी के साथ होते हैं तो अगर आप नहीं खा रहे हैं तो वो भी नहीं खाता है, तो मतलब उनके खाने के लिए आपको भी खाना पड़ता है।
तो वैसा वाला कंडीशन हो जाता है कभी कभी। तो वैसे सिचुएशन में हमें जो है अपना चीट मील करना पड़ता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि हम जो है रेगुलर जिम जा रहे हैं तो वो यूज़ हो जाएगा, तो इसीलिए। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही है। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।